हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज मैं वही वीडियो लेके आ गई हूँ जिसका आप लोगों को इंतज़ार होगा और जिसका मेरे को भी बहुत इंतज़ार था बनाने का, जो होगी एंट्रेंस एग्ज़ाम। कब होंगे, कैसे होंगे, सिलेबस कहाँ मिलेगा, कोर्सेज क्या क्या रहेंगे यूनिवर्सिटी में, और फैसिलिटीज़ क्या क्या रहेंगी, एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, काउंसलिंग कैसी होगी, फिर एडमिशन कैसे होगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वगैरह, क्या जो भी क्वेश्चंस थे या फिर जो भी मैं बता पाऊँगी वो मैं सब बताऊँगी, जो मेरे को पता होगा, जो मैंने अभी तक जाना है। क्योंकि गाइस पिछले साल मैंने भी यहाँ एडमिशन लिया है, पिछले ही साल लिया था, तो मेरे को खुद को उस टाइम ये नहीं पता था एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे होते हैं, उनका सिलेबस क्या रहेगा और एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगी, कैसे कैसे एडमिशन होता है, कुछ भी नहीं पता था मेरे को। मैं खुद यूट्यूब पे वीडियो देखती थी, बट कोई ख़ास मेरे को पता नहीं चला था वीडियो से। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था पिछले साल वो मैं आपको सब बताने वाली हूँ। तो फिज़िक्स डिपार्टमेंट में एडमिशन मेरा कैसे हुआ था वो मैं आपको सब बताऊँगी, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट का सब अलग अलग होता है, तो हर एक डिपार्टमेंट का मेरे को सब नहीं पता है। तो मैं मेरे डिपार्टमेंट का सेम टू सेम जो मेरे साथ हुआ था, जो मेरे को पता है एडमिशन मेरा कैसे हुआ, वो मैं सब आपको बताने वाली हूँ। मेरी फ़ीस क्या रही, सब। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं यूनिवर्सिटी ही बता देती हूँ, मेरी यूनिवर्सिटी कौन सी है, क्योंकि अगर कोई बच्चा आके देखता है मेरी वीडियो तो उसको पता ही नहीं चलेगा कौन सी यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। तो मैं बात कर रही हूँ यूनिवर्सिटी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि हिसार में है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ प्रोग्राम क्या क्या है यहाँ पे, कोर्सेज क्या क्या रहेंगे। कोर्सेज वैसे गए सब कोर्सेज मैं यहाँ नहीं बता सकती ये रहेगा ये रहेगा ये रहेगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे फ़ोटो अटैच कर रही हूँ, उसमें आप देख लेना, उसमें सब कोर्सेज है, हर एक कोर्सेज का नाम है। और ये फ़ोटो अगर आपको नहीं भी दिख रही है तो मैं एक साइट बताती हूँ, मतलब साइट तो आपको पता ही है, यूनिवर्सिटी की साइट है, वो मैं यहाँ बता रही हूँ। वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा आपको, हर एक जो भी आपका क्वेश्चन है उसका हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। और अगर वहाँ भी आपको नहीं मिलता है कि क्या क्या कोर्सेज रहेंगे, तो फिर मैं ये डाल रही हूँ एक पेज, इंस्टा पेज है जो यूनिवर्सिटी का पेज है, ये ट्रोल्स नाम से, इस पर आपको सब अपडेट मिल जाएंगे यूनिवर्सिटी के बारे में, और जो कोर्सेज वगैरह हैं वो सब भी आपको पता चल जाएगा। जो मैंने यहाँ पे फ़ोटो अटैच कर रखी है, ये फ़ोटो वहाँ पे है, तो आप जूम करके वहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद सबसे मेन जो टॉपिक था हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम का, जो मैं आपको बताने के लिए आई हूँ, वो मैं आपको पूरा बताती हूँ। सबसे पहले मैं बस मेरी जर्नी बता रही हूँ, मेरे साथ कैसे हुआ था, मैंने कैसे जाना था, कैसे कैसे सब हुआ था, वो सब मैं बता रही हूँ। क्योंकि मैं एमएससी फिज़िक्स कर रही हूँ तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। बाकी जो सब कोर्सेज रहते हैं उनका सबका अलग अलग होता है, कुछ का एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन नहीं भी होता है, तो सबका अलग अलग होता है। आप साइट पर जाके देख सकते हैं। अगर साइट पर आपको नहीं मिलता है तो आप कमेंट में डाल देना, मैं स्पेशल उस कोर्स के बारे में जान के आपको सब कुछ बताती हूँ। ओके, सबसे पहले मैं बताती हूँ इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के रजिस्ट्रेशन कब होंगे। एंट्रेंस एग्ज़ाम के रजिस्ट्रेशन 25 मई के बाद कभी भी हो सकते हैं। आप साइट पे जाकर चेक करते रहना, और अगर जैसे मेरे को पता चलता है तो मैं आपको ज़रूर बता दूँगी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। पिछली बार मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया था 10 जून को, तो मे भी उसके आसपास रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए होंगे, तो इस बार भी ऐसे ही होगा, उसके आसपास हो जाएंगे। जून में रजिस्ट्रेशन पक्का स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा देना। और फिर कुछ दिन के बाद आप चेक करते रहना, कुछ दिन के बाद डेट शीट आ जाएगी। इस डेट को आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है, ये टाइमिंग रहेगी, ये सेंटर रहेगा। सेंटर मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर ही होगा एग्ज़ाम। उसमें से डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, TB6, 7, 8 वगैरह वगैरह, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, तो उसमें मेंशन होगा कि इस डिपार्टमेंट में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। फिर क्या होता है, जैसे मेरा था 3 बजे मेरा एग्ज़ाम था दोपहर में, तो उससे आधा घंटा पहले बाहर नोटिस लगा दिया जाएगा कि आपका ये रोल नंबर है, आपका इस रूम में एग्ज़ाम होना है। तो आप जाके चेक तभी कर सकते हैं, या फिर आप सीधा उसी रूम में जाके बैठ सकते हैं। जैसे हर एग्ज़ाम होता है वैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आंसर शीट मिलेगी, MCQ क्वेश्चंस होंगे, आप अपना एग्ज़ाम देंगे। और इसमें क्या होता है गाइस, आप लोग बहुत बार ये सोचते होंगे हमें क्वेश्चन पेपर मिल जाए प्रीवियस ईयर, तो GJU में क्या होता है, GJU में जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो बच्चों को नहीं दिए जाते, मतलब एग्ज़ाम होने के बाद वो वापस ले लेते हैं। इसलिए आपको शायद कहीं से नहीं मिले होंगे, शायद मेरे को तो कहीं से नहीं मिले थे।
तो ऐसे होगा आपका एग्ज़ाम। और फिर रहता है एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट। एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट नेक्स्ट डे ही आ गया था गैस मेरा। तो जैसे मेरा 14 का एग्ज़ाम था तो 15 को मेरा रिज़ल्ट आ गया था, तो आपका भी 1 दिन के अंदर आ जाएगा। और फिर काउंसलिंग की डेट आ जाती है। हमारी काउंसलिंग, हमारे एडमिशन काउंसलिंग से हुए थे, सबके अलग अलग होते हैं, मेरे को नहीं पता है, मैं काउंसलिंग का ही बता रही हूँ। तो फिर काउंसलिंग से एडमिशन हुए थे हमारे। तो फिर हमारी जो काउंसलिंग थी, फर्स्ट काउंसलिंग थी, वो थी 19 जुलाई को। 14 जुलाई को एग्ज़ाम था, 19 को काउंसलिंग थी। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं। अगर आप कमेंट करोगे आपको डॉक्यूमेंट्स जानने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग में लेके जाने हैं, तो वो मैं आपको अलग से वीडियो बना के उसमें बता दूँगी। तो फिर क्या होता है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं, सारे जो भी आपके पास है वो सब लेके जाने होते हैं। और अपडेटेड होने चाहिए, ये भी आप ध्यान रखना, क्योंकि अगर एक भी डॉक्यूमेंट्स अगर पेंडिंग रहता है या कुछ भी होता है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। अगर फिर सीट फिल हो जाएगी, क्योंकि उस डेट को तो आपका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं, उनको ले लिया जाएगा, आप रह जाओगे। इसलिए आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे अपडेटेड होने चाहिए, सारे होने चाहिए, सारे प्रेजेंट होने चाहिए। ये नहीं है कि एक मैं बाद में दे दूँगा, ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। देन आप डॉक्यूमेंट्स लेके आओगे। सबसे पहले जो भी आपका डिपार्टमेंट है आप वहाँ जाओगे। आपको, हमारा तो सेमिनार हॉल है, हमें वहाँ बैठाया गया था। जो भी आपको जगह बता दी जाएगी, यहाँ बैठ जाइए, आप वहाँ बैठ जाना आराम से। कोई भी टीचर या फिर कोई भी बंदा आएगा अकॉर्डिंग टू मेरिट लिस्ट, वो बुलाएगा बच्चों को। जैसे हाईएस्ट जिसके मार्क्स होंगे कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जो जैसे EWS में आते हैं, फिर जनरल में आते हैं बच्चे, ऐसे कैटेगरी के अकॉर्डिंग एडमिशन होंगे। गाइस हमारे ऐसे ही हुए थे, पहले EWS के बच्चे लिए गए थे, कितने उसके अंदर सीट है और फिर किसके ज़्यादा नंबर है मेरिट बेस से, और किसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, इस बेस पे एडमिशन हुए थे। जैसे 2 सीट हैं तो 2 सीट के लिए कितने बच्चे आए होंगे, और फिर उसमें ज़्यादा नंबर किसके हैं, डॉक्यूमेंट्स किसके कंप्लीट हैं, ये सब देखा जाता है। और फिर भी अगर एक सीट के ऊपर 2 इक्वल नंबर वाले बच्चे आ जाते हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट हैं, जिनका सब सेम रहता है, तो उनके जो बैचलर के जो मार्क्स थे उनके बेस पे कंपैरिजन किया जाता है और फिर एडमिशन किया जाता है। इतना हार्ड रहता है गाइस। तो कोई भी टीचर आएंगे, पहले EWS के बच्चे बुलाए जाएंगे, जब उनका एडमिशन हो जाएगा उसके पास बाद जनरल के बच्चे बुलाए जाएंगे, फिर BC SC ऐसे सब कैटेगरीज की अलग अलग सीटें होती हैं। इस कैटेगरी की कितनी सीट है, इसकी कितनी सीट है, इसके अकॉर्डिंग बच्चे बुलाए जाएंगे। तो मेरा जो एडमिशन हुआ था, मेरी 3rd सीट पे, क्योंकि 7 बच्चे लेने थे मेरी कैटेगरी से, तो उसमें से मेरा 3rd पे हो गया था। और मैं आपको बताती हूँ गाइस, मेरे मार्क्स एंट्रेंस एग्ज़ाम में सिर्फ 42 रहे थे, सिर्फ 42 मार्क्स थे मेरे एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो जैसे मैंने रिजल्ट देखा था तो मैंने सोच लिया था कि मेरा एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि इतने कम थे, 100 में थे 42 मार्क्स थे, तो मेरे को नहीं लग रहा था कि मेरा एडमिशन हो जाएगा। फिर भी मैंने सोचा एक बार मैं चली ही जाती हूँ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, बट मेरे पापा ने बोला था चली जा, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो देखते हैं। तो फिर मैं वैसे ही चली गई। तो फिर मैं बैठी रही, मेरा नंबर आया था 3 बजे के बाद, तो 3 बजे तक मैं बैठी रही, ऐसे मेरे को लग रही। और फिर वहाँ पे जाके जब मैंने कुछ बच्चों से पूछा आपके मार्क्स कितने हैं, आपके मार्क्स कितने हैं, तो फिर वो जान के मेरे को लगा कि मे भी मेरा एडमिशन हो सकता है। वो बात इस पर डिपेंड करती है कि आपकी कैटेगरी के कितने बच्चे आए हैं और उनके मार्क्स आपसे कितने ज़्यादा हैं। ये नहीं कि आपके कितने मार्क्स है उस पर, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस चीज़ का ही पड़ता है कि आपसे ज़्यादा नंबर वाले बच्चे कितने आए हैं और आपकी कैटेगरी के बच्चे कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका नंबर आएगा नहीं आएगा। उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे आए नहीं हैं तो आप काउंसलिंग में ज़रूर जाना चाहिए, आपके कितने भी मार्क्स हो, क्योंकि कोई पक्का नहीं है कि इतने मार्क्स से तो एडमिशन होगा, इतने हैं तो नहीं होगा, ये कोई पक्का नहीं होता है। तो फिर एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, आपके जो डॉक्यूमेंट होंगे वो वेरीफाई होंगे, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, उनकी कॉपी ली जाएगी। आप पहले फ़ोटोकॉपी करवा लेना, उनकी सबकी कॉपी ली जाएगी। ओरिजिनल तो नहीं लिए जाएंगे, शायद ओरिजिनल नहीं लिए जाते, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है वो तो शायद ओरिजिनल लिखते हैं, बाकी सब कॉपी ली जाती है। तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएंगे, उसके बाद आपकी फ़ीस कटेगी। फ़ीस जो भी आप रहते हैं, मैं मेरी बताती हूँ। मेरी फर्स्ट सेम की फ़ीस गैस थी 17,050 रुपीज़। ये मेरी फर्स्ट सेम की फ़ीस थी, जो उसी टाइम कट जाती है, कार्ड से कटती है, ऑनलाइन नहीं होती है। मैंने देखा है ऑनलाइन नहीं हुई थी, कार्ड से कटती है, या फिर कैश भी शायद नहीं चलता है, शायद कैश का मेरे को पता नहीं है, बट कार्ड से कट जाती है
फीस उसी टाइम कटेगी। तो आप फीस कटवा सकते हैं और डॉक्यूमेंट आपके सारे पूरे के पूरे होने चाहिए। अगर नहीं होते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, क्योंकि अगर वो सीट फिल होगी तो फिर वो होगी। अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है तो आपको सेकंड काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। अगर सीट खाली होगी तो देन आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करके ही लाना, नहीं तो आपका एडमिशन रुक जाएगा। रुक क्या जाएगा, होगा ही नहीं। अगर सीट बचती है तो ही होगा। देन फीस कट जाती है तो एडमिशन हमारा वहीं पे हो जाता है और कुछ नहीं रहता। सबसे पहले एंट्रेंस देंगे, रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग में आएंगे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, फीस कटेगी। ये हमारा एंट्रेंस का और एडमिशन का पूरा प्रोसेस रहता है। इस यूनिवर्सिटी की फैसिलिटीज़, सबसे पहले हमारा आता है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी, जिसको मैं एससी बोलती हूँ, बहुत बार बोलती हूँ ना एससी। तो उसमें बहुत सारी आपको शॉप मिल जाएंगी, जिसमें सैलून भी है, कॉस्मेटिक्स की शॉप है, जूस कॉर्नर है, और ड्राई क्लीन करते हैं ना कपड़ों को, वो वाला भी है, और फिर स्टेशनरी बुक्स की शॉप भी है। देन उसके अंदर पुलिस स्टेशन भी है एससी के अंदर, और पोस्ट ऑफिस भी है, और बस खाने पीने की शॉप्स हैं 2-3, और एटीएम भी आपको मिल जाएगा। ये सब एससी में है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। देन यूनिवर्सिटी में एक कैफ़ेटेरिया में आपको सब, मतलब सब तो नहीं, आप जाके देख सकते हैं, आपको खाने का सब कुछ मिल जाएगा। फिर आता है ऑडिटोरियम है यूनिवर्सिटी में। ऑडिटोरियम यूनिवर्सिटी का बहुत ज़्यादा बड़ा है, आपने वीडियोस में देखा होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा है और बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। उसके बाद लाइब्रेरी आती है, यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी है। एंड और स्टॉल्स हैं बहुत सारी, जैसे बालाजी स्टॉल होगी, जैसे सैनी होगी, गुरुजी होगी, जहाँ पे आपको खाने का सामान, समोसे, पकोड़े, चाय वगैरह वगैरह सब मिल जाएगा, जो अलग अलग डिपार्टमेंट के पास है, मतलब अलग अलग जगह आप कहीं भी जाके ट्राई कर सकते हैं। तो ये सब फैसिलिटीज़ है यूनिवर्सिटी की। और यूनिवर्सिटी में मंदिर भी है, जो आपने ब्लॉग्स में देखा होगा, टेम्पल है, तो आपको उसके लिए भी बाहर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और हेल्थ सेंटर भी है यूनिवर्सिटी में, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्ट हेल्थ सेंटर जा सकते हैं, आपको बाहर हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हॉस्टलर्स के लिए भी है, जैसे कि कोई प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे वो रात को भी, कितनी रात को, कभी भी प्रॉब्लम होती है तो एम्बुलेंस आती है। ऐसे ही हेल्थ सेंटर है सबके लिए, आप वहाँ पे जा सकते हैं, आपको हॉस्पिटल जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो फिर और क्या रहता है, और स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड है, स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत कुछ है। मैंने इतना नहीं देखा है, बट है, आप ट्राई कर सकते हैं जब आप यहाँ आओगे। और फिर बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते हैं, जैसे फ्लावर शो होता है, जिसकी मैंने वीडियो बनाई थी, आप देख सकते हैं। यूथ फेस्टिवल होता है, इवनिंग का भी कुछ होता है, इवनिंग का प्रोग्राम होता है, फंक्शन होता है, कुछ बहुत सारे फंक्शन होते हैं। जैसे दिवाली पे भी फेस्ट होता है और होली पे भी फेस्ट होता है, जिसमें आप स्टॉल्स वगैरह लगा सकते हैं, डीजे वगैरह वगैरह बहुत होता है। तो ये सब यूनिवर्सिटी की फैसिलिटीज़ थी। तो सब बच्चे हॉस्टल वाले नहीं होते, हॉस्टल लेने वाले नहीं होते, पास के बच्चे भी होते हैं। तो हॉस्टल का जो भी रहेगा, कैसे अलॉट होते हैं, एक रूम में कितनी लड़कियां रहती हैं, खाना कैसा मिलता है, फ़ीस कितनी लगती है, फैसिलिटीज़ क्या क्या है हॉस्टल की, वो सब मैं एक और वीडियो में बताऊंगी, एक और वीडियो बनाऊंगी मैं, उसके अंदर आपको ये सब मैं बता दूंगी कैसे कैसे होता है। क्योंकि वही बात है, पिछले साल मैंने भी एडमिशन लिया था, मेरे को खुद को नहीं पता था कैसे क्या क्या होता है। तो जो मैंने एक्सपीरियंस करा है वो मैं आपको सब बताऊँगी। शायद मैंने बहुत कुछ आप लोगों को बता दिया होगा। और जो भी कुछ रहता है गाइस, उसके लिए आप कमेंट डाल देना इसी वीडियो के नीचे, मैं बहुत जल्दी उसके ऊपर वीडियो बना दूँगी। अगर बहुत सारे कमेंट आते हैं तो मैं अलग से वीडियो बना दूँगी, नहीं तो मैं कमेंट में आपका आंसर दे दूँगी। जो भी आपको जानना रहता है आप लोग बताइए, मैं आपको सब बताऊँगी। और हॉस्टल की वीडियो मैं अलग से बनाऊँगी, उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करना, वो वीडियो मैं बना दूँगी। हॉस्टल में फैसिलिटीज़ भी बहुत सारी मैं सब आपको उसमें बताऊँगी। और हॉस्टल टूर, जो हॉस्टल गाइस 5 हॉस्टल हैं लड़कियों के, और लड़कों के शायद 4 हॉस्टल हैं, उतना मेरे को इतना ज़्यादा पता नहीं है। तो GH4 जो मेरा हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल, उसकी मैंने वीडियो बना रखी है, मतलब हॉस्टल टूर करवा रखा है, वो आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने हॉस्टल का पूरा बता रखा है, यहाँ ये चीज़ है, यहाँ ये है, यहाँ ये है। बाकी हॉस्टल अलॉट कैसे होते हैं, रूम कैसे अलॉट होते हैं, वो सारी प्रोसेस मैं अलग वीडियो में बताऊँगी। तो इस व्लॉग का, इस वीडियो का, मेरे को व्लॉग बोलने की आदत हो गई है, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं वो सब आप कमेंट में डाल देना, मैं उन सब के आंसर ज़रूर दे दूँगी। और मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना शेयर, क्योंकि वीडियो इस बारे में बहुत लोग जानना चाह रहे होंगे, क्योंकि
मैं भी पिछले साल बहुत कुछ जानना चाह रही थी कि कैसे क्या होता है। तो आप लोग शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, जिसको भी ज़रूरत हो सबके पास, ग्रुप्स में, अपने जो क्लास के ग्रुप रहते हैं उनके अंदर शेयर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।